कैसे स्कूल चले हम। जी हाँ, एमपी में भले ही सरकार शिक्षा के स्तर को उच्च बनाने के लाख दावे कर रही हो, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पहले से ही जर्जर भवनों में स्कूलों का संचालन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश, बाढ़ और तबाही ने बदहाल स्कूलों की पोल खोल कर रख दी है। इसी को देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जहां बाढ़ का हो सितम, जहां संसाधन हो बेदम, जहां लाचार हो सिस्टम, वहां कैसे स्कूल चले हम। एमपी में शिक्षा के नाम पर जितना ढिंढोरा आजादी के बाद से अब तक पीटा गया, उसका आधा काम भी हो जाता तो तस्वीरें हमें शर्मिंदा ना करती। एक तरफ बजट में 22,600 करोड़ के प्रावधान और दूसरी तरफ आंखें खुलने वाली ये हकीकत साफ है कि सिस्टम को ना तो नेताओं के वादों की चिंता है, ना बच्चों के भविष्य की फिक्र। एक दो नहीं, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के नाम पर क्या मजाक चल रहा है। ये तस्वीरें हैं नर्मदापुरम जिले के इटारसी के पीएम श्री स्कूल की। यहाँ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल के कैंपस में पूरी तरह से पानी भरा है। बच्चियां किसी तरह स्कूल पहुंच भी जाएं, तो क्लासरूम के हालात आप देख सकते हैं। ना ही डीईओ को इसकी फिक्र है, ना ही कलेक्टर साहिबा को इन बच्चों की चिंता। कक्षा पहली से लेकर 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को घुटने घुटने भरे पानी से निकलते हुए क्लासरूम में पहुंचना पड़ रहा है। परिसर में भरे पानी में छात्राओं के ऊपर सांप बिच्छू के काटने का खतरा मंडराता रहता है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को जब राजधानी भोपाल से महज 80 किलोमीटर दूर ऐसे चूना लग रहा है, तो बाकी दूरस्थ इलाकों की हकीकत आप खुद समझ सकते हैं। कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कारण तो सिर्फ यही है कि स्कूल का परिसर बहुत नीचे स्तर पे है, तो मलमा है नहीं, तो सारा बारिश का पानी यहीं भर आता है। और सब बच्चे जो भी है, स्कूल के रास्ते जितने भी है, सब में पानी भरा है, तो लड़कियों को पानी में से ही निकल के जाना पड़ता है। और हमारे स्कूल में ऐसे मतलब बरसात के मौसम में पानी भरा जाता है, आने में भी बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से ऐसे पानी भरा जाता है तो हमको आने में दिक्कत होती है। पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पर बहुत पानी भरा है, यहाँ पर निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। स्कूल आते पूरा गीला हो जाते हैं हमारे पैर में, जो नालियों के पानी साथ पूरा मिल के आना पड़ता है हमको। इसके लिए व्यवस्था तो खैर नगर पालिका पानी की निकासी के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। नल अगर ब्लॉकेज हुआ है तो उसको खोलना, या नाली नहीं बना है तो नाली खुदवाना, ये सारी चीज़ें। हम इस समय खड़े हुए हैं नर्मदापुरम जिले के इटारसी तहसील के प्रधानमंत्री स्कूल राइजिंग इंडिया में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्कूल का परिसर है वो पानी से भरा हुआ है और तालाब में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी परिसर में पानी भरा हुआ है, और छात्राएं जो हैं इसी पानी में से निकलते हुए अपनी कक्षाओं में पहुंचती है और कक्षाओं से छुट्टी होने के बाद अपने घर पहुंचती है। आपके स्कूल की बहुत ही खराब है। कल तो ज़्यादा पानी था, आज कम हो गया है। हमने सर से बोला था तो सर बोलते और स्कूलों में तो ज़्यादा पानी है। सारी समस्या है, पूरा भर जाती है क्लासरूम भी, और यहाँ पर बच्चे लोग आने में बहुत आ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर सांप निकलते हैं। इससे जल्द ये व्यवस्था को ठीक करें, क्योंकि स्कूल में पानी भरे होने के कारण आने में और पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुरहानपुर के गांव फालिया के स्कूल की हालत देखी। 1995 में बनी स्कूल की बिल्डिंग गिरने की कगार पर थी, तो प्रशासन ने 15 महीने पहले छत को गिरा दिया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी गहरी नींद सो गए। तब से अब तक बच्चे बिना छत के स्कूल में पढ़ने को मजबूर थे। नवीनीकरण के नाम पर 1 साल पहले ग्राम पंचायत ने टीन की चादरें तो भिजवा दी, लेकिन उन्हें स्कूल के ऊपर नहीं लगाया गया। तब से चादरें भी पड़ी हैं और स्कूल की बिल्डिंग बिना छत के खड़ी है।
जिसके चलते 1 साल से यहाँ के बच्चे स्कूल के पास बने झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल भवन की छत गिरने के बाद कई पालक ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया है। सर अभी तो आवेदन दिया, इसका आगे क्या है वो मुझे नहीं पता। इस कंडीशन में मैडम बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं आप? सर मैं घर में ही पढ़ाती हूँ। कहाँ पर? मतलब गांव का एक घर है, एक काका के यहाँ, वहाँ बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं। स्कूल तो वो 1995 से है, तो वो टूट गए। अभी कोई बच्चे भी नहीं, तो बच्चे आते 40 से 45 तक आते कि बच्चे का डर के मान से वो छत गिर जाते करके वो कोई बच्चे भेज देते ना, कोई बच्चे कि मेरे बच्चे मर जाएंगे करके नहीं भेजते। परेशानी जा रही सर, बच्चे नहीं आ रहे ना, स्कूल टूट रहे ना, गिर जाती करके बच्चे को भेजते नहीं। तो इस एवज के अंदर हम नया भवन किसी भी गांव में स्वीकृत नहीं कर पाए, तो आप पुराने भवन को व्यवस्थित कर और साला लगवा दें। इसके अंतर्गत ये हुआ था कि सीओ साहब के साथ में हमारे उपयंत्री के साथ में थे, उनका कहना पड़ा कि भाई प्लास्टर करके और आप टीन शेड डाल दो, बिल्डिंग काम दे देंगे। बैतूल जिले में संचालित स्कूलों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कहीं स्कूलों की छत से पानी टपक रहा है तो कहीं स्कूलों की छत का छज्जा ही गिर गया। हालात ये है कि शिक्षक स्कूलों में पन्नी लगाकर पढ़ाई करवाने को मजबूर हैं। पहला मामला बैतूल मुख्यालय का ही है। यहाँ गंज प्राथमिक शाला का भवन बारिश के कारण पूरी तरह से टपक रहा है। हालात ये है कि शिक्षक एक कमरे में एक साथ 5-5 क्लासों को पन्नी लगाकर पढ़ाने को मजबूर हैं। दूसरा मामला बैतूल के भीमपुर ब्लॉक की प्राथमिक शाला आदर्श पिपरिया का है, जहाँ पर छत से टपकता पानी और जगह जगह से गिरते छत के प्लास्टर के बीच मासूम बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस मामले में डीपीसी का कहना है कि उन्होंने जिले के 431 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं की मरम्मत का काम का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अच्छी पढ़ाई करते पर इस बात का डर रहता है कि छत हमारे ऊपर ना गिर जाए, पानी टपकता है हर जगह से और नीचे पानी रहता है। हम एक ही क्लास में बैठते हैं और वो क्लास भी आधा पानी गिरता है वहाँ भी। हालात तो आप देख ही रहे हैं कि पानी में ही बहुत समस्या होती है, क्योंकि पानी इतना टपकता है छतों से कि बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पास सिर्फ एक ही कक्ष बचता है और उस एक कक्ष में हम 5 क्लास लगाते हैं। निश्चित रूप से बारिश के दिनों में छत टपकने का एक कॉमन प्रॉब्लम है और इस संबंध में ये है कि हमारे जिले में कुल 2204 शालाएँ हैं, जो कि जहाँ पर प्राइमरी मिडिल स्कूल संचालित हैं और जिनमें से 421 शालाएँ ऐसी हैं जहाँ पर कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। इसका हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करा लिया है। ये तस्वीरें अनूपपुर जिले के अमलाई कॉलोनी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय की हैं, जहां जरा सी बरसात के बाद सरकारी स्कूल में जल भराव हो गया। आलम यह है कि स्कूल भवन परिसर तालाब में तब्दील हो गया है। घुटनों तक भरे पानी में जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर। क्षतिग्रस्त और टपकती छतों में छाता लगाकर मध्याह्न भोजन बनाना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि पहली और दूसरी की क्लास एक कमरे में लगती है और चौथी और 5वीं के क्लास के बच्चे भी एक साथ एक ही कमरे में पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग ने क्लास के सारे भेदभाव मिटा दिए हैं। अधिकारी मस्त हैं, आदिवासी बच्चे त्रस्त हैं। न्यूज 24 MP छत्तीसगढ़ ने अधिकारियों को जगाया तो डीपीसी महेंद्र यादव जी बोले कि आपने बता दिया है तो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। दिक्कत हो रही है। कैसे? पानी बहुत लीक होती है, हम लोग बैठते पूरा कपड़ा ऊपर सब गीला हो जाता है, मजबूर हमको आने के लिए हम बाहर भी खेल नहीं सकते हैं। सर हम इसकी सूचना दिए हैं अपने वरिष्ठ स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, और 1 साल एक परिसर होगा ये, तो इसके लिए अब कोई 2 साल से कोई मेंटेनेंस की सुविधा है नहीं अपने यहाँ, इसलिए अब कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, वो बरसात में चुने लगता है सर, और उनको अब अलग से कोई रूम भी नहीं है कि अलग से उनको किचन में बनवाया जाए, तो उसी में बनाते हैं। सारे अच्छी शिक्षा व्यवस्था की बात कहती है तो वहीं अनूपपुर जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमलाई कॉलोनी की जो भवन है, स्कूल के जो भवन है, जो क्लासरूम है, वो बयां कर रही है शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। पहली हो तो दूसरी साथ में और चौथी और 5वीं एक साथ चलती है। बता दूं कि ये हाल ये है कि 2 घंटे की बरसात में जो ग्राउंड है, विद्यालय आने का जो रास्ता है, वहां पे पानी घुटनों तक भर जाता है और बच्चे आते समय भीग जाते हैं। साथ ही बता दूं कि जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, जो कमरे में महिलाएं मध्याह्न भोजन बनाती है, बाकायदा आप टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे, छाता लगा के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बना रही हैं।
बहरहाल अब देखना ये होगा प्रशासन इस तस्वीर को देख के क्या इस पे उचित कार्रवाई करेगी, क्या इन बच्चों को अच्छी व्यवस्था मिल पाएगी। शिक्षा के लिए 22,600 करोड़ के प्रावधान वाले मध्य प्रदेश में ये तो तय है कि बजट की कोई कमी नहीं। अधिकारियों की लापरवाही और लाल फीताशाही के चलते स्कूली छात्रों का भविष्य पानी में डूब रहा है। उनके सपने छतों से चू रहे हैं, उनके अरमान दरक रहे हैं। शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाले मंत्री, विधायक, सांसदों को भी अपने क्षेत्र में बदहाल स्कूल नजर नहीं आते। अधिकारियों को किसी का डर नहीं। अब तो हालात ये हैं कि अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई की नहीं बल्कि बच्चों की जान की सलामती की चिंता ज्यादा रहती है। यही वजह है कि शैक्षणिक गुणवत्ता के मामले में मध्य प्रदेश देश में 20वें नंबर पर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।